हेलो स्टूडेंट्स। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे समेशन ऑफ सीरीज, मतलब समेशन सीरीज बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आपको पैटर्न समझना होगा और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वो सारे आपको अच्छे से देखना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हम लोग सीखेंगे करके अच्छे से। तो क्वेश्चन के साथ ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में सारा चीज डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, कैसे समेशन को करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले का जितना भी लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुटअप कर दिया गया है, आप उसे देख लेना अच्छे से अगर आप नहीं देखे हो तो। ठीक है, तो अगर आप देखे हो तो आपको सारा चीज़ अच्छे से आता होगा, जो भी फार्मूला वगैरह यूज किया गया है लेक्चर्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है सम द सीरीज टू n टर्म्स एंड ऑल्सो s इंफिनिटी। मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ है, सीरीज मतलब कैसे प्लस प्लस है ना, तो ये सीरीज हो गया। इस सीरीज का समेशन करना है, n टर्म का सम करना है और s इंफिनिटी फाइंड करना, मतलब इन्फिनाइट टर्म का भी सम करना है, ये दोनों चीज करना है। तो देखो ये जो टर्म लिखा होता है पहले इसका nth टर्म लिखते हैं, ताकि nth टर्म का एक फॉर्मेट आएगा, उस फॉर्मेट से उसको हम लोग डिफरेंस और टू टर्म में ब्रेक करेंगे। जैसे देखो ये कितना लिखा हो 2/4, यहाँ 2/9, यहाँ 2/16, 2/25, ऊपर तो फिक्स है ना 2 है, ऊपर फिक्स है 2 है, तो tan इनवर्स लिखेंगे nth टर्म। हम अभी nth टर्म का बात कर रहे हैं, tn ये t1 है फर्स्ट टर्म, ये t2 है सेकंड टर्म, ये t3 है थर्ड टर्म, t4 है फोर्थ टर्म, तो tn मतलब nth टर्म। तो ऊपर तो 2 ही होगा क्योंकि सबका ऊपर में 2 है। ओके, डिवाइड में देखो यहाँ पे ये कितना है 4, 9, 16, 25, तो ये तो आपको दिख रहा है ना कि ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, मतलब ये जो यहाँ पे 4 है ये 2 का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म में 2 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 3 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 4 का स्क्वायर है, मतलब एक ज्यादा। तो nth टर्म में किसका स्क्वायर होगा? nth टर्म में n+1 का स्क्वायर होगा ना, nth टर्म में n+1 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो अब देखो ये जो चीज लिखा हुआ है 2/n+1 का स्क्वायर, इसको ऐसे हम लिखते हैं tan इनवर्स 2/, यहाँ पे 1 प्लस करते हैं और 1 माइनस करेंगे, तो n+1 का स्क्वायर -1 ऐसे। इसके बाद tan इनवर्स 2/1 प्लस ये जो चीज लिखा हुआ है यहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b होगा। ठीक, तो कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे a प्लस b मतलब n+2 और a माइनस b मतलब n, तो n+2 इंटू n, और ऊपर में जो 2 लिखा हुआ है ऊपर में 2 उसको लिख देंगे n+2 माइनस n, ये दोनों का डिफरेंस। ठीक, अब ऐसे करने से फायदा क्या हो गया? ये जो चीज आ गया ये हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, और ये जो चीज है यही ना होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो tn यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स n, होगा इतना। ठीक, अब देखो ये जो tn आ गया, अब यहाँ से t1, t2, t3, t4 ऐसे करते जाएंगे। देखो t1 मतलब n का वैल्यू 1 रखना है, जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 होगा। ठीक है, अब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो t2 कितना होगा? t2 हो जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा। अब t3 अगर रखेंगे तो t3 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस 2, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, इसी तरीके से चलते जाएगा। और ये लास्ट में t ऑफ n-1 करते हैं, n-1 एक पहले, तो t ऑफ n-1 करेंगे तो यहाँ कितना होगा? यहाँ पे होगा tan इनवर्स n+1, ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स n-1। इसके ठीक बाद अगर tn लिखेंगे तो tn इक्वल टू tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स n,
ठीक है इतना। अब देखो इतना क्यों लिखे, इतना लिखने से ये चीज़ हो गया कि अब इसको अगर हम ऐड करेंगे, इसको अगर ऐड करेंगे मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू tn तक, ये सबका समेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये सबका समेशन करेंगे तो आ जाएगा sn। एसएन मतलब एन टर्म का सम। तो एसएन देखो क्या होगा, ये सबका सम करेंगे तो क्या कट रहा है, पैटर्न देखो, ये t3 प्लस है, t इनवर्स 3 और ये t इनवर्स 3 माइनस है, कट रहा है। उसी टाइप से जब यहाँ पे हम t इनवर्स 6 लिखेंगे तो यहाँ t इनवर्स 4 लिखना पड़ेगा, तो वो उसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न कट रहा है, ये पैटर्न। तो उसी टाइप से इसके पहले वाले से ये कट जाएगा ना, और उसके पहले वाले से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, लास्ट में 2 को बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों और आगे वाला से नहीं कटेगा क्योंकि आगे है ही नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों बच गया और स्टार्टिंग में tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 बच गया, ठीक है, क्योंकि 2 को कटने के लिए इसके ऊपर कुछ ऐसा टर्म नहीं है, तो ये दोनों बच गया। तो एसएन कितना आ जाएगा, एसएन देखो कितना आएगा, एसएन हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 प्लस tan इनवर्स n प्लस 2, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2, ये हो जाएगा Sn, ठीक। बस जो बच गया पैटर्न देखो, जब सबका सम करेंगे तो एक पैटर्न कट रहा है, पैटर्न ऐसे कटेगा तो ये tan इनवर्स 5 भी इसके आगे वाला टर्म आने वाले टर्म से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये दोनों स्टार्टिंग बचेगा, ये लास्ट में ये दोनों बचेगा, तो इसको ऐसे लिख दिए, ये Sn हो गया। अब अगर फाइंड करना है S इन्फिनिटी फाइंड करना है तो n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, जब n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कितना होगा, n प्लस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2, ठीक, माइनस, अब ये देखो ये वाला चीज, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, ठीक, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई माइनस। अब देखो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 में, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 में लगाना है फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। कब ऐसा होगा, जब 1 इंटू 2 लेस देन 1 होगा, लेकिन अब ग्रेटर देन 1 होगा तो वही पाई प्लस हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 करो, ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा पाई प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 बाई 1 माइनस 1 इंटू 2, ऐसे, ठीक। तो देखो S इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, ये पाई और माइनस पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बाई माइनस 1, वो माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बन जाएगा tan इनवर्स 3, ऐसे। तो S इन्फिनिटी का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 3 और Sn का वैल्यू आ गया ये। इस तरीके से समेशन ऑफ सीरीज करते हैं कि जो भी सीरीज लिखा रहेगा उसका nth टर्म लिखो, nth टर्म का एक पैटर्न ढूंढो, उस पैटर्न से इसको डिफरेंस और 2 टर्म में ब्रेक कर दो, जैसे डिफरेंस और 2 टर्म ब्रेक होगा ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा। तो समेशन ऑफ सीरीज में इसी तरीका का कॉन्सेप्ट यूज करना सारे क्वेश्चंस में, तो आपको सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसको लिख लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है prove that tan inverse x by 1 plus 1 into 2x square plus tan inverse x by 1 plus 2 into 3x square। इसी तरीके से tan inverse x by 1 plus n into n plus 1 x square दिस इक्वल टू प्रूफ करना है tan inverse n plus 1 of x माइनस tan inverse x, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो देखो ये प्रूफ करने के लिए ये जो सीरीज है, सीरीज का nth टर्म का एक पैटर्न लिखना पड़ेगा। nth टर्म ये t1 है फर्स्ट टर्म, t2 है सेकंड टर्म, इसी तरीके से tn, तो tn यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक। tn कैसे लिखेंगे, ये पैटर्न देख के, यहाँ पे देखो ऊपर में x सबका फिक्स है, यहाँ पे 1 फिक्स है, इतना तक तो लिखेंगे। तो tan इनवर्स ऊपर में x लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यही nth टर्म है, यही nth टर्म है, इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये nth टर्म हो गया। इसको देखो अब डिफरेंस और 2 टर्म में ब्रेक करना है, तो डिफरेंस और 2 टर्म में ब्रेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो लिखते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, डिवाइड में देखो क्या लिखेंगे, n प्लस 1 ऑफ x, n प्लस 1 ऑफ x इंटू nx,
इतना लिख दिए। ऐसे करने से क्या होगा कि इसका डिफरेंस करो n प्लस वन ऑफ x माइनस एन एक्स, तो x आ जाएगा ना, जो ऊपर में x है इसीलिए ऊपर में n प्लस वन ऑफ x माइनस एन एक्स लिख दिए x के प्लेस पर। देखो nx माइनस एन एक्स कट जाएगा, x बचेगा ना, तो इसको डिफरेंस टू टर्म में ब्रेक करेंगे। देखो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई का क्या होता है, ये होता है Tn इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स n प्लस वन ऑफ x माइनस tan इनवर्स n x, ये होता है। ये जो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई है, इसका ये एक्सपेंड कर दिए, ठीक है। अब T1 T2 रखते जाना है, तो इसका Sn का मतलब n टर्म का समेशन मिल जाएगा। तो T1 क्या होगा, T1 मतलब n का वैल्यू 1 रखो, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे होगा tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x होगा ना। तो देखो T2 कितना होगा, T2 हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x होगा। नेक्स्ट T3 कितना होगा, T3 हो जाएगा tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x होगा इतना। इसी तरीके से Tn अगर लिखते हैं तो वही वाला यहाँ लिख देना है, तो tan इनवर्स n प्लस वन ऑफ x माइनस tan इनवर्स nx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबका समेशन करते हैं। जब सबका समेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो लिखते हैं सबका समेशन, ये हो जाएगा Sn क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, सबका समेशन को बोल दिए Sn। तो देखो पैटर्न ढूंढो, पैटर्न कौन कौन सा कट रहा है, ये पैटर्न कट रहा है ना, ये वाला उस तरफ से ये कट रहा है, तो tan इनवर्स 4 इसका नेक्स्ट टर्म से कट जाएगा, तो ये tan इनवर्स nx कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा इसके पहले वाले टर्म से। क्या क्या बचेगा, यहाँ एक बचेगा लास्ट में और यहाँ एक बचेगा स्टार्टिंग में, तो Sn इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस वन ऑफ x माइनस tan इनवर्स x। बस हो गया ऐसे, यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, मतलब n टर्म का समेशन करना था, हो गया ऐसे। तो इस तरीके से देखो बस डिफरेंस और टू टर्म में ब्रेक कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यही पैटर्न ढूंढना थोड़ा सा टफ होता है। ये कैसे आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज करने आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, लिख लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट tan इनवर्स 2 बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस tan इनवर्स 4 बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस tan इनवर्स 6 बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4, ठीक है, अप टू n टर्म का समेशन करना है। ये इक्वल टू प्रूफ कर देना है tan इनवर्स n इंटू n प्लस 1 माइनस पाई 4, ये प्रूफ कर देना है। तो हम क्या बताए थे कि ये जो सीरीज रहेगा उसका nth टर्म ढूंढना है। देखो nth टर्म क्या हो जाएगा, देखो सारे में ऊपर में कितना है 2 4 6 चलते जा रहा है, तो जो nth टर्म होगा, nth टर्म उसका ऊपर में कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2n होगा ना, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 4 है 2 इंटू 2, थर्ड टर्म में 6 है 2 इंटू 3, तो nth टर्म में कितना होगा 2 इंटू n होगा। ओके, डिवाइड में देखो, डिवाइड में 2 है, यहाँ पे 2, सब में देखो 2 है, सब में 2 है, तो सब में अगर हम 1 करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा, 1 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है, तो nth टर्म में n के पावर 4 होगा प्लस n स्क्वायर प्लस 1 करेंगे इतना ना, क्योंकि 2 है तो 1 प्लस 1 कर दिए, एक 1 यहाँ रख दिए, एक 1 यहाँ रख दिए, तो ये हो गया nth टर्म। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, इसका फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन होता है, इसका देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है, n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 है, तो n स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार n स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा n टू दी पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस n स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब इसको लिख देंगे n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो दो फैक्टर आया वही यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो tn कितना आ जाएगा, tn इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में देखो, ऊपर में बाद में लिखेंगे, नीचे देखो n 1 प्लस, ये दोनों चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, और ऊपर में क्या लिखेंगे, ये दोनों का डिफरेंस, देखो दिस माइनस दिस करो तो n स्क्वायर कटेगा, 1 कटेगा, n माइनस माइनस n, 2n आ जाएगा ना, तो यहाँ 2n लिखा हुआ है ही, इसीलिए उस 2n को n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n करेंगे माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n करेंगे।
अब tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x मतलब n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब जैसे ही आ गया तो t1 t2 t3 सारा फाइंड करते जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, बस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई था, इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कर दिए। और ये कैसे फैक्टराइज हुआ वो भी हम अच्छे से कर दिए ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो देखो यहाँ तक तो हो गया। अब अगर लिखते हैं t1, तो t1 अगर लिखेंगे तो n का वैल्यू 1 रखो सब में, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 होगा। ओके, अब देखो t2, 2 रखो तो 4 प्लस 2 6 और एक 7, तो tan इनवर्स 7 माइनस यहाँ रखो 2, तो 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3। इसी तरीके से अगर tn लिखते हैं तो यही वाला यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक, अब सबका समेशन करो। जब सबका समेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, ये पैटर्न कट रहा है इससे, तो ये tan इनवर्स 7 इसका नेक्स्ट आने tan इनवर्स 7 से कट जाएगा, इसी तरह से ये आते हैं तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। तो जब सबका समेशन करेंगे तो Sn इक्वल टू आ जाएगा, Sn इक्वल टू Sn मतलब समेशन ऑफ Tn, तो सबका समेशन करेंगे तो एक ये बचेगा, ये कितना है, ये है tan इनवर्स। अच्छा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 है ना, तो n स्क्वायर प्लस n से n कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो n इंटू n प्लस 1 होगा ना, अब प्लस 1, ये वाला इसको ऐसे लिख दिए, और जो tan इनवर्स 1 है उसको लिखेंगे पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 4, यही तो प्रूफ करना था, हो गया ऐसा। तो आ रहा समझ में ना कितना आसान से इस तरीके से क्वेश्चन को बना रहे हैं समेशन थ्री वाला, आसानी है, टफ नहीं, बस एक बार आपको पैटर्न समझना है। ठीक है, लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स रूट 5 प्लस cosec इनवर्स रूट 65 प्लस cosec इनवर्स रूट अंडर 325 प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनाइट टर्म का सम करना है। तो देखो cosec इनवर्स है, डिफरेंस को टू टर्म में ब्रेक करने के लिए सबसे अच्छा होता है tan इनवर्स, इसीलिए सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल बनाएंगे तो cosec इनवर्स होता है हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, रूट 5, परपेंडिकुलर कितना होगा 1, ये कितना बचेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 5 माइनस 4 का रूट 2 हो जाएगा ये, तो ये कितना बन जाएगा, इसको अगर लिखेंगे tan इनवर्स में कन्वर्ट करके तो tan इनवर्स 1/2 होगा। ठीक, अब देखो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 65 माइनस 1, 64 का रूट कितना होगा 8, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पे कितना होगा, ये देखो tan इनवर्स 325 है, तो 325 का रूट, तो 325 का रूट का स्क्वायर करो, 325 माइनस 1 324 का रूट कितना होगा 18, तो ये हो जाएगा 1/18 प्लस इसी तरीके से इन्फिनिट टर्म तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख दिए। अब देखो ये जो चीज आ गया है इसका हम लोग अब nth टर्म का पैटर्न ढूंढेंगे, इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा। ठीक, तो देखो tn लिखते हैं 1/2 1/8 1/18 है, तो ऊपर तो 1 रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो tan इनवर्स ऊपर 1 हो गया, नीचे देखो 2 है 8 है 18 है, ऐसे चलते जा रहा है, तो 2 इंटू, ठीक है 8 देखो क्या 2 इंटू 1, यहाँ देखो 8 क्या लिखेंगे 2 इंटू 4, यहाँ 2 इंटू 9, ठीक है, तो देखो 2 इंटू 9 है तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 4 है 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 1 है 2 इंटू 1 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 2 इंटू 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 2 इंटू 3 स्क्वायर, इसी तरह चलते जा रहा है। तो nth टर्म में क्या होगा 2 इंटू n स्क्वायर होगा ना, देखो n का वैल्यू 1 रखो तो 1/2 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखो 4 इंटू 2 1/8 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 रखो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, तो 1/18 आ गया। इसी तरीके चलते जा रहा है, इन्फिनिट टर्म को सम फाइंड करना है, तो देखो ये आ गया। अब यहाँ से डिफरेंस और टू टर्म में ब्रेक करने के लिए इसको लिखेंगे, ऊपर में 2 से इंटू करते हैं तो नीचे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे, ठीक, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है, तो 1 रखना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक, ओके।
अब देखो यहाँ से tan इनवर्स 2/1 प्लस तो कर दिए, और ये जो 4n² - 1 है इसको लिखेंगे 2n+1 इंटू 2n-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ऊपर में 2 है ना, उसको लिखेंगे 2n+1 माइनस 2n-1, इसका डिफरेंस, तो 2n+1 माइनस 2n-1, ठीक है, इतना लिख दिए। तो अब देखो इतना लिखने के बाद इसको डिफरेंस और टू टर्म में ब्रेकअप कर देंगे, मतलब Tn इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 2n+1 माइनस आ जाएगा tan इनवर्स 2n-1, इतना आएगा ना, tan इनवर्स 2n+1 माइनस tan इनवर्स 2n-1, ये हो गया। अब T1 T2 T3 रखते जाना है और फिर इन्फिनाइट टर्म का सम फाइंड कर लेना है। तो देखो यहाँ से T1 लिखते हैं, T1 कितना आएगा, n का वैल्यू 1 रखो, तो tan इनवर्स 3 माइनस 1 रखो, tan इनवर्स 1, ओके। T2 कितना होगा, T2 होगा tan इनवर्स 2 रखते हैं तो 5 माइनस यहाँ 5 माइनस tan इनवर्स 3 हो जाएगा। T3 अगर रखते हैं तो tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5 होगा। इसी तरीके से अगर Tn रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2n+1 माइनस tan इनवर्स 2n-1, ये होगा। अब सबका समेशन करो, ये पैटर्न कट रहा है ना, ये पैटर्न कट रहा है ना, कट जाएगा, ऐसे बचेगा ये और ये। तो देखो जब समेशन करेंगे तो Sn इक्वल टू कितना आएगा, Sn इक्वल टू ये आ जाएगा tan इनवर्स 2n+1 माइनस tan इनवर्स 1, ये होगा। अब अगर हम फाइंड करेंगे tan ये s इन्फिनिटी, तो n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा π/2 माइनस tan इनवर्स 1 π/4, तो s इन्फिनिटी का वैल्यू आ जाएगा π/2 माइनस π/4 π/4, हो गया आंसर। तो s इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट टर्म का सम फाइंड करना था, इन्फिनाइट टर्म का सम आ गया π/4, हो गया ऐसे। आ रहा समझ में, आसान होता है, ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड समेशन ऑफ दिस n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिखा हुआ tan इनवर्स 4n/n⁴ माइनस 2n² प्लस 2, ये लिखा हुआ है। मतलब समेशन है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस 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 चलते जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ, ये nth टर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो देखो Tn लिखते हैं, nth टर्म का फॉर्मेट जब दिया हुआ Tn लिख देते हैं, यही चीज। तो tan इनवर्स 4n/ ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 कर देते हैं क्योंकि 1 तो होना चाहिए, और बाकी कितना बचा हुआ है n⁴ माइनस 2n² प्लस 1, ठीक, ओके। देखो अब तो Tn इक्वल टू इसी को लिखते हैं थोड़ा यहाँ पे, तो tan इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा n² माइनस 1 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ऊपर में 4n, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखो Tn इक्वल टू ये चीज tan इनवर्स यहाँ n² माइनस 1 है, तो n² माइनस 1 को लिखेंगे n+1 इंटू n-1, तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ होगा n+1 का स्क्वायर इंटू n-1 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है यहाँ पे, और n² माइनस 1 को लिखेंगे n+1 इंटू n-1, स्क्वायर दोनों में चला जाएगा। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, n+1 का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, ये साइड में कैलकुलेट कर लो, n+1 का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, ये होगा n² प्लस 1 प्लस 2n माइनस n² प्लस 1 माइनस 2n, ये 4n आ जाएगा ना, और ऊपर में 4n लिखा हुआ है ही, इसलिए 4n के प्लेस पर इसका स्क्वायर मतलब दिस माइनस दिस करेंगे, n+1 का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, ये चीज, ठीक। अब यहाँ से डिफरेंस टू टर्म में आ जाएगा, तो Tn इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स n+1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, T1 T2 T3 रखते जाना है और Sn फाइंड कर लेना है, लास्ट में इन्फिनिटी फाइंड कर लेना है। T1 कितना होगा, जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0, T2 अगर रखेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 3 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर। सिमिलरली T3 कितना होगा, T3 होगा tan इनवर्स 4 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 का स्क्वायर, होगा ना, 4 अगर रखें 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया ऐसे। तो देखो इसी तरीके से चलते जाएगा। Tn कितना होगा, अच्छा इसके Tn-1 पहले फाइंड करेंगे, Tn-1 फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो यहाँ से Tn-1 लिखेंगे, Tn-1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स n का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स
n माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, लास्ट में tn, तो tn इक्वल टू होगा tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब सबका समेशन करो, जब सबका समेशन करेंगे तो समेशन ऑफ t1 t2 t3 ये क्या हो जाएगा, sn आ जाएगा, sn। ये क्या होगा, देखो ये 2 का स्क्वायर इससे कट रहा है, 1 2 2 के बाद कट रहा है, तो ये भी तो कट जाएगा इससे, ये भी तो आगे से कट जाएगा, ठीक। यहाँ 2 बच जाएगा स्टार्टिंग में, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर कोई रहेगा n-2 वाला, ये 2 के बाद ना कटेगा, तो इससे कट जाएगा, ये लास्ट में 2 को बचेगा, स्टार्टिंग में 2 को बचेगा, तो एसन कितना होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 0 खत्म, और tan इनवर्स 1 का स्क्वायर कितना होगा, π/4, tan इनवर्स 1 π/4। अब s इन्फिनिटी फाइंड करते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट टर्म का सम फाइंड करना था, इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, प्लस ये भी हो जाएगा π/2 और माइनस π/4, तो π/2 प्लस π/2 पाई, और पाई माइनस π/4 3π/4 हो गया आंसर। तो यही हो गया s इन्फिनिटी का वैल्यू, तो s इन्फिनिटी आ गया 3π/4, यही हो गया आंसर। इस तरीके से समेशन ऑफ सीरीज वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी हम 5 क्वेश्चन करवाए हैं उससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, कैसे हम लोग समेशन सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, nth टर्म ढूंढना है, nth टर्म को सम डिफरेंस और 2 टर्म ब्रेक करना है और फिर इस पैटर्न से बना देना है। तो इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, एक तो आता है एस एन फाइंड करना, एक आता है एस इन्फिनिटी फाइंड करना, बस हो गया ऐसे। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इसके पहले के जितना भी लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो books.eduventure.in पे जाके देख सकते हो। बहुत ही कम रेट में आपको बहुत सारे बुक अवेलेबल हो जाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको अच्छे से करना है तो, ठीक है। चलो फिर, विश यू ऑल द बेस्ट।